चौधरी साहब, आपके आने से पहले भी अभी हम सेनेटर अब्दुल कयूम साहब से बात कर रहे थे, इमरान साहब ने भी इस पर अपनी ओपिनियन दी। आप भी प्लीज कहिएगा, ये जो डोनाल्ड लू की हियरिंग है उसको हर कोई अपने अंदाज से इंटरप्रेट कर रहा है और कह रहा है कि जी देख ले, ये जो सारा मामला है, नैरेटिव है, वो विंडिकेट हो गया है। पीटीआई ये कहती है कि देख लें धांधली के ऊपर उन्होंने हमारी बात मान ली, वो कहते हैं देख लें जी साइफर के ऊपर उन्होंने हमारी बात मान ली। तो हाउ डू यू सी इट, ये किसके मौक़िफ़ के करीब तर लगा आपको और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट आगे क्या होगा? पीटीआई ने काफ़ी अच्छी कैंपेनिंग की, वहाँ पे सब कह रहे हैं कि जो अमेरिकन ओवरसीज़ थे उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला और उन्हें मजबूर किया कि वो यहाँ पर आकर सवालों के जवाब दें कांग्रेस कमेटी में। तो ये कितनी बड़ी कोई सक्सेस है पीटीआई के लिए? ये सक्सेस तो डेफिनेटली बड़ी है, क्योंकि कांग्रेशनल हेयरिंग हुई है और वहाँ पे भी इलेक्शंस हैं। देखिए, जब इलेक्शन का माहौल होता है तो फिर ये चीज़ें होती हैं। जहाँ तक डोनाल्ड लू का साइफर के मुताबिक जो बयान है, वो तो आप ऐसे ही कहें किसी भी मुजरिम से आप पूछें तो आप जब उन्हें कहते हैं कि ये आप पे इल्ज़ाम है, आप कबूल करते हैं, तो कौन कबूल करता है? वो तो कोई इस तरह की हेयरिंग उसके मामले पे नहीं हुई। और जो अंडर सेक्रेटरी हैं स्टेट के, वो क्योंकि साइफर की तो जो कंटेंट्स हैं वो तो वैसे भी लीक हो चुके हैं, सो वो कोई उनकी क्या उनको कोई डिनाई कर दे देखे सामने हुए, तो इसका तो कोई वजह नहीं बनती। जहाँ तक है रिगिंग का क्वेश्चन, तो ये आप देखें, पीटीआई ने एक सक्सेसफुल कैंपेन करके, एक लॉबिंग करके, अमेरिका में जो लॉबिंग है वही काम करते हैं जो लॉबियस्ट हैं, जिसको हमारे कुछ वज़रा जो हैं वो मतलब मैं हैरान था, शर्जील ने नाम मेमन लगे हुए थे उस पर तनकीद करने, हालांकि मार्क एलन से हैं वो सारी उम्र जरदारी साहब के और पीपल्स पार्टी के वहाँ पे लॉबिस्ट रहे हैं, बल्कि उनकी पेमेंट्स भी सरकारी ख़जानों से होती रही हैं। उसका जो केस है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पड़ा हुआ है। तो ये लॉबिस्ट के ज़रिए किए हैं और उन्होंने उसमें जो रिगिंग है उसके ऊपर वहाँ पे बड़ा एक उठाया भी उस इशू को। और फिर यहाँ पे आपने देखा कि समीना वो लाइव चला कि कितनी कांग्रेशनल जो हियरिंग्स हैं वो लाइव चलती हैं। तो पाकिस्तान के मामले पे वहाँ पे कुछ सेनेटर्स हैं जिन्होंने पहले भी आवाज़ उठाई, तो वो इलेक्शन रिगिंग पे एक का जो अभी तक पीटीआई का जो मसला ये है, अभी तक उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि वो सेकंड थर्ड टियर के वो लीडर हैं। डोनाल्ड लू ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तहकीकात करे, तो पीटीआई की तो शिकायत ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। ठीक, तो इसको मतलब वो ये तो ऐसे ही है कि एक केस में खुद ही जो है जज एंड ज्यूरी बन के बैठ जाएं और आप फैसला करें, तो इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर सकता। इसके साथ साथ वो जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बने, तो जुडिशल कमीशन में इमरान खान साहब ने तो फायज़ ईसा साहब के ऊपर जो है वो उन्होंने किया है, बिल्कुल अदम एतमाद भी किया है। और सवाल आएगा कि ना जुडिशल कमीशन बने ना इलेक्शन कमीशन तहकीकात करे, तो फिर किससे करानी है? नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बने ना, ये कैसे हो सकता है कि जिसके ऊपर आपको अदम एतमाद हो, वो जज बीच में बैठ के फैसला करे, तो ये कैसे हो सकता है? साहब अलीमा खान साहिबा की सरबराही में कमीशन बना दें, फिर ठीक है, वो ਤੁਹਾਡੀ सरबराही बना दें सर। तुसी कम से कम मुझे उम्मीद है आपसे कि आप बेहतर फैसला करेंगे। नहीं सर, गुजारिश ये है कि ना चीफ जस्टिस की आप मानते हैं, ना चीफ इलेक्शन, उन्होंने एक फैसला साइन किया हुआ है, वो केस नहीं सुन सकते हैं ना ही पीटीआई का, और उनको ना ही किसी जुडिशल कमीशन की सरबराही कर सकते हैं। उनके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा एतराजात हैं और वो बड़े वैलिड एतराजात हैं। सर जो आप बातें कर रहे हैं ना, सेम यही चंद महीने पहले मुस्लिम लीग नून वाले करते थे। वो भी ये कहते थे ये बाइस्ड हैं, ये सुन नहीं सकते, ये पार्टी हैं, फलाना। उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में भी ये बातें होती थी, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के बारे में भी होती थी। इसका मतलब ये है कि ये तो सब के बारे में होंगी, तो फिर हम तो सब अदालतें बंद कर देते हैं। किसी भी जज ने किसी भी पार्टी का निशान नहीं छीना है सर, ये फैसला कभी नहीं हुआ, कभी इलेक्शन से आउट नहीं किया है, तो चले कभी उनको जो है टारगेट इस तरह से नहीं पॉलिटिकली किया है। सर गुजारिश ये है कि फैसला तो नुकसान ही पहुंचाना है ना, किसी तरह से भी किसी को नाअहल कर दिया, किसी को कामे पे नाअहल कर दिया, किसी का निशान ले लिया। नहीं, वो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की सजा ठीक है, उसमें गलत इंटरप्रिटेशन है कि कामे पे वो उनकी सजा बिल्कुल पनामा पेपर्स के स्कैंडल पे बिल्कुल मेरिट के ऊपर हुई है, और जो उनकी सजाएं जिस तरह से माफ हुई हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी है। यही तो बात है चौधरी साहब कि जो चीज हमें पसंद है वो मेरिट पे है, जो पसंद नहीं है सर हमें पसंद ना पसंद की बात नहीं है। क्या पनामा पेपर जो इधर से आया था, लेकिन ना कुछ हकायक ऐसे हैं जिनको फॉल्स कंपैरिजन में नहीं लेके जाना चाहिए। फॉल्स कंपैरिजन में जाने से
जो चीज़ें हैं वो ज़रा मडी हो जाती हैं। सर ठीक है, बिल्कुल चलो, मतलब थोड़ा वो आगे जो बढ़ पनामा जाते का हैं जो ना। स्कैंडल है वो ठीक हो पाकिस्तान गया। से आया था। चलिए, वो तो इंटरनेशनली एक अच्छा, स्कैंडल आया, उसके वैसे- ऊपर वैसे- बात हुई। पनामा सिर्फ नवाज शरीफ का ही आया था या और भी उसमें लोग थे? जो भी थे वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ थे। नहीं वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है वो तो वज़ीर आज़म होता है। जो सब आप अच्छा इसका और क्या फिर वज़ीर आज़म को उनको नवाज शरीफ को विंडिकेट किया अवाम ने 2024 में? नहीं किया, दोनों सीटें हार गए अपनी। चौधरी साहब गुजारिश ये है कि आप तो ये तो आप कह रहे हैं ना दोनों सीटें हार गए, वो तो एक सीट से नहीं, जीते उसमें हुए। आप देख हाँ जी। लें क्या वो अब फॉर्म 45 निकला लें, वो भी निकलवा लें, तो और एक तो सीट मंसरे की हार के नहीं, दूसरे तो पे जो साहब शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनके। सब फिर वही है ना कि ये कर लें, वो निकलवा लें। असल इशू तो ये है कि इस तरह तो फिर सारा नहीं, कुछ अपना खान साहब कुछ तो करना है ना, ये तो हाँ नहीं जी। कहना कि कुछ भी ना करें। चलो कुछ नहीं, और कर लेते हैं, नहीं, कोई और तब बात कुछ करें। भी ना करें। नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन पे यकीन तो करे ना, अदालतों पे यकीन इलेक्शन करें, कमीशन उनको में करने मुतनाज़ा दें। कमीशन है, उसमें कौन सी बात है? जुडिशल आप उसको कमीशन- क्या समझते हैं ईमानदार? जुडिशल आप कमीशन बताएं। पर जुडिशल कमीशन पर तो वो कह रहे हैं, खुद भी पीटीआई जी। वाले कह रहे हैं, सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो उसकी सरबराही ना करे, अदरवाइज वो बाकी जो अपनी जजेस मर्जी का हैं जज हो, अपनी मर्जी का वकील हो, नहीं, अपनी मर्जी के के नहीं फैसले। बनाए बस अपनी जस्टिस मर्जी का कौन सा जज हो? सर ये तो फिर फैसला आपने करना है ना, मैंने थोड़ा करना। चौधरी साहब आपकी इस पे कानूनी राय क्या है? क्या इस बात का मजाज है स्पीकर के वो इजलास ना बुलाए और ना हलफ उठाने दे, जो अरकान उठा सकते हैं हलफ? इस तरह तो उन्हें डेलिबरेटली वो सेनेट इलेक्शन से बाहर कर रहे हैं। भले वो फैसला ठीक है या गलत है, वो बहस अपनी जगह, लेकिन बजाहिर तो फैसला वही प्रिवेल कर रहा है ना। पेशावर हाई कोर्ट ने वही फैसला दिया है। समीना, सियासी मामलात हैं, उन पे कानून की इतनी ज़्यादा जो है वो बस बात होती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। कानून जो है वो कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ख्याल नहीं किया जाता। तो सियासी मामलात हैं, ज़ाहिर है जिस तरह से वफाक में और पंजाब में या दूसरे सूबों में उनको जो है रगड़ा लग रहा है, जहाँ पे उनका बस चलेगा वो भी करेंगे। वो इजलास तो बुलाना चाहिए, इजलास तो बुला लेना चाहिए स्पीकर साहब को। और जहाँ तक हलफ की बात है तो हलफ की तो एक ज़रूरी होता है वैसे हर, लेकिन जिस तरह का ये मखसूस नशीस्तों की बंदरबांट की गई है उसको तो आप नहीं कर सकते ना, कोई आई मीन उसको आप ये तो नहीं कह सकते, फॉरगो तो नहीं कर सकते जो इतराज़ात है, वो तो काफ़ी वैलिड इतराज़ात है। तो एनीवेज इजलास तो बुलाना स्पीकर को चाहिए और बुला के जो फिर उसके मुताबिक जो कर ले वैसे फैसला। आपको चौधरी साहब जिस ये तरह से पीटीआई की करना इस है। वक्त पॉलिसी लग क्या रही है? क्योंकि एक तरफ जाते हैं वो गंडापुर पॉलिसी साहब, की उनकी कोई मिलते हैं। पॉलिसी नहीं है। नहीं, मैं यही कह रही हूँ, गंडापुर साहब शहबाज शरीफ साहब से जाके मिलते हैं, बाद में आके बाहर अच्छी बातें करते हैं। आज फिर उनको कह दिया ये फॉर्म 47 वाला वजीर आजम है, ये है वो, और फिर कल धमकी भी लगा दी कि भाई फिर अगर आप हमारे वारंट जारी करेंगे तो फिर हम भी यहाँ से करवा देंगे। तो ये मफामत इन्होंने करनी है या मजामत करनी है, ये कुछ डिसाइड कर सके या नहीं कर सके? नहीं, वो पीटीआई का तो हिसाब किताब इस वक्त ये हुआ हुआ कि हीरो फिल्म का हीरो अंदर है तो अभी जो है वो कोई करेक्टर एक्टर है, कोई आइटम Side नंबर है, actors कोई जो इस हैं। तरह से चल रहा है काम। मतलब वो तो जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो क्लाइमेक्स तो वही है। तो ये सारी फिल्म चल रही है। वो अमीन आई थिंक देखें, अमीन गंडापुर वज़ीर आज़म को तो मिलेंगे, वज़ीर आला जो हैं वो सूबे के, तो वो तो एक सिस्टम के अंदर उनको मिलना तो पड़ेगा। बाकी सियासत भी करनी है, अपने वोटर्स अपने मेंबर भी संभालने हैं, पार्टी भी संभालनी है, तो वो डायलॉग बाजी तो होगी बाहर में, और वो इस तरह से चलेगा मामला। वो अंदर जो है वो मामलात किसी और तरीके से चलेंगे, बाहर किसी और तरीके से चलेंगे। अच्छा, इस पे भी मुझे थोड़ा राय दीजिएगा चौधरी साहब। ये जो खान साहब की मुलाकात कराने का मामला है उसके ऊपर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल जो हैं, अब उनको इधर उधर से बड़े नोटिस आ रहे हैं अदालतों से भी, और वीडियो लिंक पे भी वो मुलाकात नहीं करा रहे, वीडियो लिंक पे हाजिरी भी नहीं लगवा रहे, और जो पर्सनल मुलाकात है वो भी नहीं होती, इन पर्सन भी नहीं मुलाकात होती। तो ये सूरत हाल जो है, इस पर आज जज साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए हैं, इस्लामाबाद के जज साहब ने। तो ये क्या आपको लग रहा है ये क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इसके ऊपर पाबंदी की अब क्या वजह समझ में आती है? देखिए, उसकी वजह तो जो एक तो जस्टिस एजाज इसहाक साहब ने जो बयान किए हैं वो समझ में आती हैं। वो ये कहते हैं कि कहीं और से अहकामात आते हैं, और वो अहकामात रिसीव कर या देने का मकसद तो ये लगता है कि इमरान खान साहब को जो सेनेट का इलेक्शन है या जो भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस है उससे वो साइडलाइन रखना चाहते हैं। और इसी वजह से जो है आप देखते हैं कि क्योंकि उनकी मुलाकातें जो हैं वो नहीं होती हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ,
तो कन्फ्यूजन जो है प्रिवेल करती है। तो अगर किसी को इजाज़त नहीं होगी जो उनकी अपनी पार्टी की लीडरशिप है उनको मिलने की, तो फिर कन्फ्यूजन तो प्रिवेल करेगी। और वो वही एक वजह है कि वो कल भी मैंने आतिफ खान को सुना किसी शो में, उन्होंने कहा कि पार्टी का जो चैनल है उस पर आमद दरामद नहीं हो रहा क्योंकि वकीलों की एक्सेस हो जाती है। तो वकला जाके अपनी अपनी मर्ज़ी के ज़ाहिर ब्रीफिंग देते होंगे और फिर वही बातें जो है बाहर आके कर देते हैं। तो वो कोई एक यूनिफॉर्म जो सिलसिला पहले चल रहा था पीटीआई में कभी, वो तो है नहीं। अब तो जितने मुँह उतनी बातें हैं, और जिसका जो दिल करता है वो शाम को मीडिया अटेंशन लेने के लिए भी कह लें या आप कह लें कि क्योंकि वो किसी की एक्सेस होती है तो वो डिस्कशन भी ज़ाहिर है पीटीआई को रेलेवेंट भी रखना है मीडिया में। इमरान साहब, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी मफाहमत होनी